हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जहां हम कर रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या एसएससी एस्पिरेंट्स हो, उसके लिए हम एक कोर्स सीरीज़ वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। और आज हमारे स्पेशल कोर्स सीरीज़ का है पार्ट 1 और मैथ्स हम कवर कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है परसेंटेज। चलिए तो देखते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम्स की बात करें या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात करें, परसेंटेज जो है वो मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस परसेंटेज टॉपिक का यूज़ हम बाकी और भी सारे टॉपिक्स में करते हैं। सो एक परसेंटेज हमारा जो है वो बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करता है मैथ्स सिलेबस का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए सीखते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम आसानी से कैसे करेंगे। आज जो हम परसेंटेज पढ़ेंगे, आज हम क्या डील करेंगे, आज हम परसेंटेज में बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे कि परसेंटेज आखिर होता क्या है और किन किन इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है। इन मैथमेटिक्स अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो। परसेंटेज क्या होता है, एक नंबर होता है या फिर रेशियो होता है जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ 100 पे। अब परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत। अब शत का क्या मतलब होता है, शत का मतलब होता है 100 और प्रतिशत यानी कि हम फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, 1/100। यानी कि ये 100 का 1 पार्ट है, 100 टोटल है और ये इसका 1 पार्ट है। वैसे ही बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। तो इसे हम जब हम किसी भी नंबर को या किसी भी रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में 100 जिसका बेस हो उस पर डिनोट करें तो हम उसे परसेंटेज कहते हैं। If we have to calculate percent of a number, divide the number by whole and multiply by 100। यही मैंने कहा कि अगर किसी संख्या का परसेंटेज हमें दिखाना हो तो हम उसे क्या करेंगे कि उसे हम होल से डिवाइड कर देंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। Hence the percentage means a part per 100। यही मैंने अभी बताया था आपको कि परसेंटेज क्या होता है, पार्ट पर 100। और ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। और इसे हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, इसे हम परसेंट के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये तो था हमारा परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 6 इज 50% ऑफ 12। 6 क्या है, 12 का 50% है। इसमें क्या है, 6 हमारा क्या है, 6 हमारा पार्ट है और 50 हमारा परसेंट है और 12 हमारा बेस है। यानी कि अगर हमें ये निकालना होगा कि 6 12 का कितना परसेंट है तो हम कैसे निकालेंगे, 6 को हम ऊपर रखेंगे, बेस जो होगा हमारा वो हमारा नीचे होगा, इनटू 100। ये हमारा पार्ट है, ये हमारा बेस है या इसे हम होल भी कह सकते हैं। और ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 6 2 ज़ा 12 एंड 2 से हमारा 150। तो ये हमारा निकल के आ गया कि 6 12 का 50% है। परसेंटेज में कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट, परसेंट और बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि परसेंटेज कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म। परसेंटेजेस को हम डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 0.6%, 0.25%। इन एकेडमिक्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एनी सब्जेक्ट आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये जो हमारे एकेडमिक्स में मार्क्स होते हैं या फिर किसी भी एग्जाम्स के मार्क्स होते हैं वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज में। अभी मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में या डेसिमल में भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास चार्ट है, ये टेबल चार्ट है, ये इसमें हमारे पास क्या है कि कितने परसेंट की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी। जैसे कि 1% हमारे पास फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/100, 2% 1/50, 4% 1/25, 5% 1/20, 8.33% 1/12। ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें इन फ्रैक्शन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि हम ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर फ्रैक्शन मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करने पर हमारा बहुत टाइम सेव होगा जिसकी हमें ज़रूरत है। चलिए
तो ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन है, जैसे कि 33.33 फ्रैक्शन में 1/3 होता है, 37.50 फ्रैक्शन में हमारे पास 3/8 होता है, 87.50 हमारे पास 7/8 होता है। और ये सारे जो वैल्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं जनरली। ये तो बहुत आसान होगा कि किसी ने 25% पूछ लिया या फिर 50% पूछ लिया, जनरली ऐसे डेसिमल वाले परसेंटेजेस पूछे जाते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, या फिर इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम निकाल भी सकते हैं। और सबसे अच्छा उपाय होगा कि हम इस चार्ट को मेमोराइज कर लें ताकि एग्जाम में हमारा टाइम सेव हो। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या ट्रिक है। हमारा जो फर्स्ट ट्रिक आ रहा है वो ये है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये परसेंटेज का बेसिक रूल है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें ये प्रूफ करना है कि 10% ऑफ 30 इज इक्वल टू 30% ऑफ 10, यानी कि 30 का 10% भी उतना ही होगा जितना 10 का 30% होता है। चलिए अब पहले केस को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। पहले केस का है 10% ऑफ 30 हमारा कितना होगा, ये 3 कैसे आया, 10/100 इंटू 30, तो हमारा क्या आ गया 3। ये तो हमने पहले केस को निकाल लिया। अब दूसरे केस को हम निकालते हैं 30% ऑफ 10। सो 30% ऑफ 10 हमारा कैसे निकलेगा, ये भी हमारे पास कितना आया 3। तो दोनों ही वैल्यूज 3 आई, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये हमारा यहाँ प्रूव हो गया। ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन परसेंटेज का। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि हमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे एग्जाम में। सो क्वेश्चंस जो बेसिकली पूछे जाते हैं वो जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स यानी कि हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स होंगे, हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स होंगे। पहला हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ऐसे हमारे ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। यानी कि ए बी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे हमारे पास बी क्या है, बी हमारा बेस है, ए हमारा क्या है पार्ट है, और परसेंट हमें निकालना है, परसेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, हमारा जो पार्ट होगा वो हमेशा ऊपर होगा और बेस जो होगा वो हमेशा हमारा नीचे होगा, इनटू 100, और यहाँ हमारा परसेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो हमेशा याद रखें कि बेस जो होता है वो हमेशा नीचे होगा, पार्ट हमेशा ऊपर होगा, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। 25 200 का कितना परसेंट है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये हमारा पार्ट है, ये हमारा बेस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमेशा पार्ट को ऊपर रखेंगे, बेस को हमेशा नीचे रखेंगे, इनटू 100, और यहाँ पे हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 12.5% इसकी वैल्यू होगी। ये तो था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आइए आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। अभी हमने सीखा था व्हाट परसेंट ऑफ, और सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है मोर और लेस। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि ए बी से कितना ज़्यादा या कम है। यहाँ भी बी हमारा क्या है, बी हमारा होल है यानी कि बेस है, ए हमारा क्या है पार्ट है। अगेन कंपैरिजन हमें किससे करना है, हमेशा देन के बाद वाले से हम कंपेयर करते हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी, हमेशा हम बी से कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये ए माइनस बी बाई, कंपेयर हमें किसे करना है होल यानी कि बेस से, हमेशा बेस को नीचे रखेंगे, इनटू 100, और यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी परसेंट की वैल्यू होगी। चलिए इसको एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 200 is
what % more or less than 100, यानी कि 200 100 से कितने % अधिक या कम है। तो इसे हम कैसे करेंगे, 200 माइनस 100 एंड देन के बाद हमारे पास क्या है 100, यानी कि ये हमारा बेस है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे 100 इंटू 100। सो ये हमारे पास कितना आएगा 100 बाई 100 इंटू 100, यानी कि 100%, यानी कि 200 इज 100% मोर देन। अब ये हमारे पास ए जो था हमारा वो ग्रेटर है, ये हमारा स्मॉलर है, इसलिए 100% मोर आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन से। इन दो टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए उन पे आते हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आज के सेशन में जो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए सैलरी इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ए की सैलरी क्या है, ए की सैलरी कम है। ए की सैलरी कितनी कम है 20% कम है, किससे, बी से। देन हाउ मच % इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। तो हमें ये बताना है कि बी की सैलरी कितनी प्रतिशत अधिक है ए से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, ए की सैलरी 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है 1/5, इसीलिए मैंने वहाँ एक टेबल चार्ट दिया है जिसमें सभी बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस के फ्रैक्शन वैल्यू लिखे हुए हैं। तो ए जो है बी से 20% कम है। तो ये कौन है, ये हमारे पास है बी। बी अगर 5 है तो ए उससे 1 कम है, ए उससे क्या है 1 कम है। तो ए कितना होगा, ए हमारा 4 होगा। बी 5 है, ए उससे 1 कम है, ए हमारा 4 होगा। तो अब हम इसे निकाल सकते हैं कि बी की सैलरी ए से कितनी अधिक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए। कंपैरिजन हमें यहाँ ए से करना है, तो हम नीचे ए लिखेंगे इंटू 100। बी कितना है हमारे पास 5, ए कितना है 4, ये हमारे पास कितना होगा अगेन 4। ये हमारे पास 1/4 इंटू 100 जिसकी वैल्यू आएगी 25%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 25%। ऐसे ही देखते हैं और अगले प्रश्न को। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है इफ राम अर्न्स 25% मोर देन श्याम देन श्याम अर्न व्हाट % लेस डज देन राम। यदि राम श्याम से 25% अधिक धन कमाता है। अब राम जो है वो 25% अधिक धन कमाता है, 25% अधिक धन कमाता है किससे, श्याम से। तो हमें ये बताना है कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। चलिए इसको करते हैं। राम क्या है 25% अधिक धन कमाता है। अब 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है 1/4। तो ये हमारा क्या हुआ, ये 25% अधिक धन कमाता है, यानी कि अगर श्याम 4 कमाता है तो ये उससे 1 ज़्यादा कमाता है, यानी श्याम की वैल्यू क्या है 4। तो राम की वैल्यू क्या होगी, राम कितना कमाएगा 1 अधिक यानी कि 5। अगर श्याम 4 कमाता है तो राम उससे 1 अधिक कमाता है। तो अगर श्याम 4 कमाता है तो राम 5 कमाता होगा। आगे हमें ये बताना है कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, ये हम कैसे निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 का, यानी कि 5 - 4 कितना होगा हमारा 1। कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, देन के बाद कौन है, देन के बाद है राम। तो हम राम से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि नीचे 5 इंटू 100। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास 1/5 आ रहा है। अब वहाँ एक टेबल में दिया है कि 1/5 फ्रैक्शन में कितने के बराबर होता है 20% के बराबर। तो ये हमारा 20% हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर 20% होगा। चलिए देखते हैं कैसे ही अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है इफ राम अर्न्स 18.75% मोर देन श्याम। अगर राम श्याम से 18.75% अधिक कमाता है देन श्याम अर्न व्हाट % लेस देन राम। तो हमें ये बताना है कि श्याम कितना प्रतिशत कम कमाता है। चलिए देखते हैं इसको। राम कितना प्रतिशत अधिक कमाता है 18.75। अब 18.75 की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में 3/16 होगी। 3/16 वहाँ चार्ट में हमने दिया हुआ था कि 18.75 की वैल्यू 3/16 होती है फ्रैक्शन में। तो अब अगर श्याम जो है वो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा श्याम।
राम कितना अधिक कमाएगा? 3 अधिक। तो राम कितना हो जाएगा? राम हो जाएगा हमारे पास 16 + 3 यानी कि 19। अब हमें पता है कि श्याम 16 कमाता है और राम 19। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये बताना है श्याम अर्न व्हाट % लेस देन राम। अब श्याम राम से कितना कम कमाता है? तो श्याम राम से कितना कम कमाता है? 3। कंपैरिजन किससे करना है? राम से करना है, यानी कि राम कितना कमा रहा है? 19। सो ये 3/19 की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी? ये हम इसे ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 3/19 की फ्रैक्शन में वैल्यू 15.78%। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न को। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक स्टूडेंट था जिसे एक नंबर को 5/3 से गुना करना था, लेकिन उसने गलती से उसे 3/5 से गुना कर दिया। तो हमें बताना है कि परसेंटेज एरर क्या है कैलकुलेशन में। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लेते हैं कि वो नंबर x है, तो हमें गुना करना किससे था? 5/3 से। 5/3 से गुना करने पर वो नंबर कितना हो जाता? 5/3x। और उसने कर किससे दिया? 3/5 से। तो अब नंबर क्या बन के आ गया? 3/5। इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा हमारे पास 16/15x। ये हमारे पास डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर 16/15x। अब परसेंटेज एरर हमें निकालना है। परसेंटेज एरर हम कैसे निकालेंगे? कितना एरर है, कितना हमारा सही आंसर होना चाहिए था, गुने 100। चलिए 16/15x बाय 5/3x इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज एरर निकल गया। और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? हमारे पास वैल्यू 64% यानी कि 64% एरर कैलकुलेशन में है। और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 64%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड 1136, 7636 and 11,628 votes respectively. What percentage of total votes did the winning candidate get? प्रश्न है कि 3 जो कैंडिडेट्स हैं वो एक इलेक्शन में खड़े होते हैं और तीनों ने कितने कितने वोट्स प्राप्त किए हैं वो हमारे पास दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसने कुल वोट्स का कितना प्रतिशत प्राप्त किया है। चलिए तो टोटल वोट्स कितने हैं? टोटल वोट्स हमारे पास इन तीनों वैल्यूज को हम जब ऐड करते हैं तो टोटल वोट्स हमारे पास आते हैं 20,400। विनिंग कैंडिडेट ने कितने मिले होंगे उसे? 11,000, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम है। तो विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं 11,628। टोटल वोट्स है हमारे पास 20,400। कैसे हम निकाल रहे हैं? ये हमारा क्या है? ये हमारा पार्ट है, ये हमारा बेस है। और परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? इसे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास कितना आएगा? ये हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हमारा जाएगा 57 टाइम्स में। सो ये हमारा कितना परसेंट होगा? 57%, यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन है 57% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आज के सेशन में है वो है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 to 2,62,500 in a decade. The average % increase in the population per year. अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि एक शहर की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो 10 साल में यानी कि एक डिकेड में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है। तो हमें एवरेज % इंक्रीज बताना है पर ईयर का, यानी कि हर एक साल कितनी वृद्धि हुई है। इंक्रीज कितने का हुआ? पहले पॉपुलेशन 1,75,000 थी, अब 2,62,500। तो हमारा इंक्रीज कितने का हुआ है? हमारा इंक्रीज 87,500 का हुआ है। कंपेयर हमें किससे करना है? कंपेयर हमें जो पहली स्थिति थी, पहले वाली कंडीशन, यानी कि 1,75,000 से हमें कंपेयर करना है गुने 100। तो टोटल 10 सालों में पॉपुलेशन जो है वो कितनी बढ़ी है? टोटल 10 सालों में पॉपुलेशन हमारे पास 50% बढ़ी है। ये हमारा 50 बार में डिविजिबल होगा, तो ये 50% बढ़ी है 10 सालों में। कितने सालों में? ये 10 सालों में। तो एक साल में कितनी बढ़ी होगी? एक साल में 5%। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी 5%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है इफ 20% ऑफ A इज इक्वल टू B देन B% ऑफ 20 इज सेम एज। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि अगर A का 20% B के बराबर है तो B का 20% किसके बराबर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है 20% ऑफ A इज इक्वल टू B। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20/100 A हमारा B के बराबर है। हमें निकालना क्या है B% ऑफ 20। ये हमारा कितना होगा। अब इस B को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे B की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 20/100 A। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20/100 A बाई 100 इंटू 20। तो ये हमारा सॉल्व होके कितना आएगा, ये हमारा सॉल्व होके 4A/100 आएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 4% ऑफ A। इसको हम 4% ऑफ A के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर ऑप्शन है 4% ऑफ A। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि इफ A इज X% ऑफ Y एंड B इज Y% ऑफ X देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। A क्या है हमारा X% ऑफ Y है, यानी कि A की वैल्यू कितनी होगी X/100 Y, और B की वैल्यू कितनी होगी, B हमारा कितना है Y% ऑफ 100 Y/100 इंटू X। तो A हमारा कितना हुआ, A हमारा हुआ XY/100 और B हमारा कितना हुआ, ये भी XY/100। तो दोनों क्या है, दोनों ही बराबर है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, हमारा उत्तर होना चाहिए ई नन ऑफ दीज, यानी कि A और B जो है वो दोनों ही बराबर है। तो ये तो था आज हमारे दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। बाकी के दो कॉन्सेप्ट्स को हम अपने अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।